मुख्यमंत्री ने रिम्स के पुनर्विकास और विस्तार के लिए अधिकारियों से ली जानकारी। रिम्स का रीडेवलपमेंट कर इसे ग्रेटर रिम्स में बदलने की तैयारी हो रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य, वन एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक कर योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात रिम्स के पुनर्विकास व विस्तार योजनाओं की जानकारी लेने के बाद रिम्स के रीडेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने रिम्स के मौजूदा परिसर में 1600 बेड वाले इंडोर क्षेत्र का रिनोवेशन करने और वाटर लॉगिंग कर रोकने के लिए बेसमेंट सील करने का निर्देश दिया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बांस के उत्पादों को प्रमोट करने का दिया निर्देश। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने हिसार के पशुपालन भवन में सहकारिता विभाग के साथ चली बैठक में अधिकारियों को राज्य में बांस के उत्पादों की डिमांड का आकलन करने का निर्देश दिया। इसको प्रमोट करने को भी कहा गया। सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान एपेक्स सोसाइटी पर लंबी चर्चा हुई। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों को पहले चरण में मार्च माह तक एक्शन मोड में काम करने को कहा है। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज पेश किया जाएगा स्वास्थ्य बीमा योजना। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आज मंगलवार शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का संशोधित प्रस्ताव पेश करेंगे। इस योजना के तहत राज्य के कर्मचारियों, विधायकों और सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलने वाले बीमा लाभ से जुड़ी नई नियमावली तैयार की गई है। बंगाल से पटमदा में आया बाघ, ग्रामीण दहशत में। पश्चिम बंगाल से एक बाघ सोमवार को झारखंड के घाटशिला वन क्षेत्र में घुस गया है। सोमवार सुबह पूर्वी सिंहभूम जिले के एमजीएम थाना अंतर्गत बेको पंचायत के आमबेड़ा जंगल में बाघ के पद चिन्ह देखे गए। वहीं शाम में जिले के पटमदा में बाघ के पद चिन्ह मिले, जबकि पागुड़िया पंचायत के डुमका कोचा मिर्गीटाड़ जंगल में बाघ के पहुंचने की बात कही गई। वन विभाग ने बाघ आने की पुष्टि की है। उक्त क्षेत्र के लोगों को सतर्क कर दिया गया है। बाघ के आने की सूचना से दर्जनों गाँव के लोग दहशत में। रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी फॉर्म भरने के लिए 10 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा को फॉर्म भरने की तिथि एक बार फिर 10 फरवरी 2025 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस बार फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने के कारण अभ्यर्थियों की जाति व आय प्रमाण पत्र बनने में हो रही परेशानी व देरी को देखते हुए किया गया है। कई अभ्यर्थियों ने इस बाबत रांची विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया व तिथि बढ़ाने की मांग। गणतंत्र दिवस रांची में 11 विभागों की दिखेंगी झांकी। गणतंत्र दिवस समारोह में मोरहाबादी मैदान में 11 विभागों की झांकी का प्रदर्शन किया जाएगा। झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण योजना और नीति के अलावा उत्कृष्ट कला, संस्कृति, परंपरा और धरोहर को प्रदर्शित करने वाली झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। इसमें वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, गृह एवं कारा एवं आपदा विभाग, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग, कृषि पालन एवं सहकारिता विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, परिवहन विभाग और महिला विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की झांकी शामिल होंगी। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सोमवार को इसकी तैयारी को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक। घूस लेते हुए बीसीसीएल का क्लर्क गिरफ्तार। बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में पदस्थापित क्लर्क परनेश को 7,000 रुपये घूस लेते हुए धनबाद सीबीआई ने सोमवार को गिरफ्तार किया। प्रणव कर्मचारी स्थापना विभाग में तैनात है। उसने कंपनी के पूर्व कर्मी दीपक कुमार से पीएफ की राशि ट्रांसफर करने के बदले में 14,000 रुपये घूस रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने पर सीबीआई ने सोमवार को यह कार्रवाई की। हावड़ा से टाटानगर आ रही स्टील एक्सप्रेस पर पथराव। हावड़ा से टाटानगर आ रही स्टील एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया गया, जिससे एसी C2 और नॉन एसी D4 का शीशा टूट गया। हालांकि इस पथराव में कोई घायल नहीं हुआ। बताया जाता है कि घटना गालूडी राखा माइंस के बीच घटी है। नेतरहाट के सनसेट पॉइंट पर जल्द बनेगा ग्लास ब्रिज। मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि पलामू का ऐतिहासिक किला खस्ता हाल है। इसके संरक्षण के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र लिखा जाएगा। वहीं हजारीबाग के मेगालिथ को भी विकसित किया जाएगा। दशम फॉल, चौन्हा फॉल, नेतरहाट स्थित मैग्नोलिया पॉइंट व पतरातू वैली के सेल्फी पॉइंट पर ग्लास ब्रिज बनाए जाएंगे। वहीं नेतरहाट के कोयल व्यू पॉइंट पर भी ग्लास टावर का निर्माण किया जाएगा। मसंजोड़, गेतरसूद, पतरातू, चांडिल, तेनुघाट, तिलैया डैम में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम हो रहा है।
मधुबन पारसनाथ हिलटॉप सड़क का पुनर्निर्माण करने का आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मधुबन से पारसनाथ हिलटॉप तक जोड़ने वाले सड़क के पुनर्निर्माण कार्य की बाधाओं को दूर करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मांग है। इसके जर्जर होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन को समझने मंत्री सचिव, निदेशक व उप निदेशक गए स्पेन। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने व पर्यटन उद्योग के नए व्यापारिक दृष्टिकोण को समझने के लिए झारखंड की एक टीम सोमवार को दिल्ली होते हुए स्पेन के लिए रवाना हुई। विभाग के मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू, सचिव मनोज कुमार, निदेशक अंजलि यादव व उप निदेशक राजीव कुमार सिंह शामिल हैं। सभी स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 22 से 26 जनवरी तक चलने वाले इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर के 45वें वैश्विक पर्यटन बाजार में हिस्सा लेंगे। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 10 से 30 हजार तक मिलेगी प्रोत्साहन राशि। रांची विश्वविद्यालय स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू करेगा। इसके तहत विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया है। प्रथम चरण में इसमें शामिल विद्यार्थियों को 10 से 30 हजार रुपये तक प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि 1 वर्ष तक के लिए दी जाएगी। स्टार्टअप बेहतर रहा तो समीक्षा करने के बाद संबंधित विद्यार्थियों को पुनः अगले वर्ष के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जानकारी के अनुसार रांची विश्वविद्यालय ने व नीति आयोग द्वारा प्रदत्त इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन मिलकर यह कार्य करेगा। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा को इसका सलाहकार बनाया गया है। धनबाद में कार्मेल स्कूल से पॉलिटेक्निक गेट तक हटा अतिक्रमण। नगर निगम ने सोमवार को शहर में स्पेशल ड्राइव चलाया। इस दौरान कार्मेल स्कूल से लेकर पॉलिटेक्निक गेट तक अतिक्रमण हटाया गया। दुर्गा मंडप के पास से 30 से 40 फीट का 4 स्थायी दुकानों को जेसीबी से तोड़ा गया। दुर्गा मंडप के सामने 3 गुमटी के प्लेटफॉर्म को भी जेसीबी से तोड़ा गया। आईएएस अधिकारी राजीव रंजन के पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र हुआ निरस्त। राज्य सरकार की योजना एवं विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि आईएएस अधिकारी राजीव रंजन के पुत्र का एक ही जन्म वैध प्रमाण पत्र है, अन्य सभी निरस्त किए जा चुके हैं। सांख्यिकी निदेशालय के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि राज्य में जन्म एवं मृत्यु का निबंधन भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जाता है। रांची के सदर अस्पताल के कर्मियों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। रांची के सदर अस्पताल के हेमेटोलॉजी वार्ड में भर्ती अमन कुमार मिश्रा ने सोमवार को इलाज के क्रम में दम तोड़ दिया। पलामू के पांकी इलाके का रहने वाला था। बेटे की मौत की सूचना पाकर मां की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें भी आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मरीज एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित था। समय से इलाज नहीं होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। वहीं परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। अस्पताल के वरीय पदाधिकारियों से शिकायत की। परिजनों के हंगामे के कारण एहतियातन सदर अस्पताल के प्रबंधक को पुलिस बुलानी पड़ी। स्टेपी पटेल करेंगी विजिट झारखंड का प्रचार। पर्यटन मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू से सोमवार को नेपाल हाउस स्थित उनके कार्यालय में हजारीबाग की मॉडल व अभिनेत्री स्टेपी पटेल ने मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि झारखंड की बेटी स्टेपी पटेल से मुलाकात हुई। हमारी बेटियों ने हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहराया है, चाहे वह अभिनय ही क्यों न हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर विजिट झारखंड का कारवां में एक और हीरा शामिल हुआ है। गौरतलब है कि स्टेपी झारखंड टूरिज्म का प्रचार प्रसार करेंगी। फाइलेरिया पीड़ित मरीजों का बन रहा दिव्यांगता प्रमाण पत्र। फाइलेरिया पीड़ित मरीजों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। इसमें अत्यधिक विकृत वाले मरीजों को जांच के बाद प्रमाण पत्र मुहैया कराया जा रहा है। राज्य भर में 3395 मरीजों का प्रमाण पत्र बनाया जा चुका है। झारखंड में जल्द शुरू होगा ट्राइबल व माइनिंग टूरिज्म। राज्य के नगर विकास, पर्यटन एवं उच्च शिक्षा मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड में जल्द ही ट्राइबल टूरिज्म शुरू होगा। पहला ट्राइबल टूरिज्म तमाड़ के अड़की से उलिहातू होते हुए विकसित किया जाएगा। यहाँ पर्यटक भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली के साथ आदिवासी संस्कृति, रहन सहन और खान पान से भी रूबरू होंगे। मंत्री सुदीप्य कुमार नेपाल हाउस स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। झामुमो का सदस्यता अभियान आरंभ। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड के लोगों ने अपनी आकांक्षाओं और आवश्यकता के साथ हमें प्रचंड बहुमत दिया है। इसे हम और व्यापक स्वरूप देंगे। पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी सदस्यता अभियान के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि काफी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। पार्टी में जुड़ने का जिस तरह से उत्साह है, इससे साफ है कि रांची जिला अपने 5 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य हासिल करेगा और पूरे राज्य में 50 लाख से भी ज्यादा नए सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। जैव विविधता विरासत स्थल में रांची पहाड़ी और बड़ा तालाब होंगे शामिल।
रांची का पहाड़ी मंदिर, बड़ा तालाब और हरमू नदी समेत अब अन्य जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किए जा सकते हैं। इसके लिए पीसीएफ सदस्य सचिव संजीव कुमार ने जैव विविधता प्रबंधन समिति से प्रस्ताव मांगा है। साथ ही इन जगहों पर हो रहे कचरे की डंपिंग और इसके नुकसान को चिन्हित करने की बात कही गई है। श्री कुमार ने समिति को जल्द से जल्द प्रस्ताव झारखंड जैव विविधता परिषद में भेजने का निर्देश दिया है। इससे पहले परिषद राज्य के 15 जिलों के 106 स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल में के रूप में चिन्हित कर चुका है। कांग्रेस ने इटखोरी व बरही में अम्बेडकर सम्मान यात्रा निकाली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है, मजबूत भारत का निर्माण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से ही होगा। अम्बेडकर का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा ने बाबा साहेब का अपमान किया है। गृह मंत्री अमित शाह जब तक अपना पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलेश पार्टी द्वारा आयोजित संविधान सम्मान यात्रा में हिस्सा लेने इटखोरी पहुंचे थे। रांची के मोरहाबादी मैदान की दुकानें 2 दिनों के लिए रहेंगी बंद। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह मोरहाबादी मैदान में होगा। इस दौरान शहर के चौक चौराहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया जाएगा। इसे देखते हुए नगर निगम द्वारा सभी चौक चौराहों की सफाई का आदेश दिया गया है। साथ ही मोरहाबादी मैदान में लगने वाले सभी ठेला खोमचों को 24 जनवरी से ही बंद रखने का आदेश दिया गया है। झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों को मिलेंगे 28,945 टैबलेट। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सरकारी प्राथमिक शिक्षकों के टैबलेट की प्राप्ति, वितरण व रखरखाव को लेकर निर्देश जारी किया है। परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने सभी डीएसई से कहा है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध करवाना है। झारखंड के मौसम में हो रहे बदलाव। राज्य में धीरे धीरे ठंड का असर कम हो चला है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। इससे सुबह और शाम को छोड़कर दिन में गर्मी महसूस होगी, जबकि तेज हवा के साथ धूल उड़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। उत्तर भारत में बर्फबारी व बारिश होने से झारखंड पर आंशिक असर पड़ रहा है। सुबह में कोहरा व दिन में हल्के बादल छा रहे। हटिया डैम की अधिग्रहित जमीन की हुई खरीद बिक्री पर इस्कॉन पहुंचा हाईकोर्ट। रांची हटिया डैम के लिए अधिग्रहित जमीन की खरीद बिक्री के मामले में अंतर्राष्ट्रीय संस्था इस्कॉन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें आयकर विभाग द्वारा की गई नीलामी में खरीदी गई जमीन के बदले जमा किए गए 1,49,00,000 रुपये 18% सूद के साथ लौटाने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन की पीठ ने प्रतिवादी बनाए गए राज्य और केंद्र के अधिकारियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इस्कॉन ने भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रधान आयकर आयुक्त और नामकुम के अंचल अधिकारी को प्रतिवादी बनाया है। इस्कॉन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसने भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाने के लिए आयकर विभाग द्वारा की गई नीलामी में 49 डिसमिल जमीन खरीदी थी। यह जमीन रामगढ़ के व्यापारी शीतल प्रसाद के नाम पर निबंधित है। आयकर विभाग व्यापारी द्वारा किए गए रिटर्न का असेसमेंट कर उस पर 1,12,00,000 रुपये टैक्स बकाया होने का दावा किया गया था। साथ ही इस रकम की वसूली के लिए मौजा सिटियो स्थित इस जमीन को जब्त कर लिया। आयकर विभाग ने जब्त करने से पहले नामकुम अंचल से जमीन के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी।